हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं एनालिसिस शेयर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ। कल का एनालिसिस मतलब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज मैं कल का एनालिसिस शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस मार्केट 58 चल रहा है, 58 60 62, ठीक है, निगेटिव प्लस फ्लैट। नैस्डैक है 141 पॉइंट प्लस, ठीक है। जिप निफ्टी चल रही है 133। सिंगापुर निफ्टी अभी निगेटिव है, ठीक है। अभी कल सुबह 6 बजे ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद इफेक्ट हो सकता है। जिप निफ्टी गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। उसी हिसाब से हमारी निफ्टी भी चलती है, ठीक है। अभी निफ्टी क्लोज हुई है 88 और बैंक निफ्टी 460, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है बेटा। मैंने आज सब लोगों को यही बोला था। मेरा एक एसएल हिट हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दी थी, वहाँ से एसएल हिट हुआ है, मेरा भी एसएल हुआ है, ठीक है। मैंने एक ट्रेड नहीं ली थी, मुझे एक पुट साइड ट्रेड मिली थी। आप लोगों को भी बोला था मैंने ये 25,000। दोपहर मैंने एक एनालिसिस शेयर किया था सब लोगों के साथ। लाइव मार्केट चल रहा था, ठीक है। लाइव मार्केट में मैंने एनालिसिस शेयर किया था कि 25,520 की लेवल, मतलब ये लेवल मैंने, आप वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बिफोर का जो वीडियो है, इसके पहले का वीडियो है, आप वीडियो चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने क्या बोला था, उस वीडियो में मैंने बोला था ये लेवल है, ठीक है, 450, मतलब ये लेवल, ठीक है। मैंने बोला था इसके बीच में मार्केट साइडवेज रहेगा और इसके बाहर आउटसाइड मार्केट आपको थोड़ी सी रैली दे सकता है, मतलब 50-70 पॉइंट्स टारगेट दे सकता है, ठीक है। मैंने बोला था 25,520 के ऊपर आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। सेफ ट्रेडर मैंने बोला था इसके ऊपर कॉल बाय करो 520 के ऊपर। तब चल रही थी निफ्टी 25,480 और 500, मतलब ये जो साइडवेज रही है ना, ये जो कैंडल, तो उसी टाइम मैंने बोला था वहाँ पे। और डाउन साइड मैंने बोला था 25,450 की लेयर डाउन साइड क्रॉस होगी, देन आप पुट साइड ट्रेड कर सकते हो। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का टारगेट, आपको वहाँ पे टारगेट मिला होगा। मैंने बोला था मैं ट्रेड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा एक रूल रहता है, ठीक है। मेरे एक ज़्यादा से ज़्यादा दो ट्रेड से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा रूल है। अगर मेरे एसएल हिट होते हैं तो उसमें उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। मैंने सब लोगों को बोला था 25,520 के ऊपर आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो, वहाँ पे 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट 40 पॉइंट्स, ठीक है। अपसाइड तो ये ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुई, उसके ऊपर गई ही नहीं निफ्टी, ठीक है। डाउन साइड 25,450 की लेवल जैसे ही क्रॉस होगी, वहाँ से आपको 40 50 60 पॉइंट्स टारगेट मिला होगा, ठीक है, इन द मनी का, ठीक है। तो अब मैं कल का एनालिसिस भी आपको शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। कल के लेवल्स क्या होंगे, गैप अप होगा तो क्या हो सकता है, फ्लैट होगा तो क्या हो सकता है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप ओटीएम के ट्रेड मत करो, इन द मनी के ट्रेड करो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक लेवल है, मेरे हिसाब से अभी लो लगा है 25,400 का, क्लोज हुई है 25,444, ठीक है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है 25,500, ठीक है, और 25,400, इसके बीच मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट होता है या 25,400 500 के बीच में, तो मार्केट साइडवेज रह सकता है फर्स्ट आवर में, ठीक है। 9:15 से 12 1 2 बजे तक मार्केट इसके बीच अगर ओपन होती है फ्लैट, तो मार्केट निफ्टी साइडवेज रह सकती है। तो ओटीएम के ट्रेड नहीं करना है, इसके बीच ट्रेड नहीं करना है। अगर किसी को लेना है तो आप आपके हिसाब से इन द मनी के ट्रेड लेके छोटे स्टॉप लॉस के साथ छोटा टारगेट ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,400 के 500 के बीच में मार्केट साइडवेज रहेगी। मैंने लेवल प्रोवाइड की है यहाँ पे, ये मीट, ये लेवल है 25,400 की, और अभी कल के एनालिसिस की लेवल है 20,500 की, ठीक है। इसके बीच मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, इसके बीच मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, तो मार्केट साइडवेज रहेगी। इन केस गैप अप होता है, तो इन केस मतलब गैप अप कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड है डायरेक्शन, ठीक है। अगर निफ्टी यहाँ पे 25,600, मतलब बड़ा गैप अप ओपन होती है, तो यहाँ पे कॉल साइड जा सकता है मार्केट। कैसे, ये भी मैं बताती हूँ। 25,600 को अगर निफ्टी ओपन होती है
और जैसे ही ओपन होती है वैसे अगर डाउन आएगी, ठीक है, मैं क्या बोल रही सुन लो ध्यान से, 25,600 को निफ्टी अगर गैप अप होती है ओपन, इन केस वो निफ्टी 25,500 तक आती है, ठीक है, 510 520 तक आती है, तो वहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। 500 इन केस 25,500 अदरवाइज 25,480 उसके बीच में अगर निफ्टी आपको मिलेगी तो आप वहाँ पे कॉल बाय करना है। टारगेट सेम रखना है 25,600 650 700, ठीक है। अगर बड़ा गैप अप होती है तो कॉल साइड जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है, ठीक है। इनकेस फ्लैट ओपन होती है तो वहाँ पे साइडवेज रहेगी, बड़ा गैप अप ओपन होती है जैसे ही डाउन साइड आएगी वहाँ से आपको कॉल बाय करना है। सेम 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट 40 पॉइंट्स। इनकेस गैप डाउन होती है, ठीक है, बड़ा गैप डाउन होती है 25,200 25,100, तो वहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, प्राइस एक्शन के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे पुट भी बाय नहीं करना है और कॉल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि 25,100 200 250 ये सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे रुक सकती है। तो वहाँ पे इनकेस गैप डाउन होती है बड़ा, तो वहाँ पे अगर साइडवेज रहेगी, वहाँ पे होल्ड रहेगी आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके हिसाब से ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री लेनी है। वहाँ पे भी स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट, टारगेट रहेगा 40 पॉइंट, ठीक है। कि फ्लैट ओपन होने के बाद क्या करना है, बड़ा गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, बड़ा गैप अप होने के बाद क्या करना है, वो मैंने बता दिया है। लेवल्स भी आपको प्रोवाइड किए, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करो, ठीक है। अगर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं लेवल शेयर करती रहती हूँ और मेरे खुद के ट्रेड्स भी वहाँ पे होते हैं। जो मैं खुद ट्रेड प्लेस करती हूँ वही ट्रेड मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देती हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। सब लोगों के साथ शेयर करो, ये फ्री ग्रुप है, ठीक है। मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। लेवल्स ध्यान रखो, लेवल्स मैंने क्या बोला है, मैंने गैप अप होने के बाद क्या करने को बोला है, गैप डाउन होने के बाद क्या करने को बोला है। उस मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से साइडवेज रहेगी, क्योंकि कल ओटीएम के ट्रेड मत करो, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहाँ पे लालच में आके ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड करना है, ठीक है। अगर निफ्टी 25,600 वहाँ तक 620 के वहाँ तक गैप अप ओपन होके नीचे आती है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। जैसे नीचे आई वैसे कॉल नहीं बाय करना है, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद 25,500 510 20 पर 25,480 90 वहाँ उस लेवल पे अगर निफ्टी मिलेगी तो आप बिंदास कॉल बाय कर सकते हो। और उसका भी स्टॉप लॉस है, ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। वहाँ से जैसे ही सपोर्ट लेते दिखेगी निफ्टी, वहाँ से आप कॉल बाय करो, ठीक है। और टारगेट रखो 40-50 पॉइंट्स का। लेवल्स ध्यान में रखो, क्या क्या लेवल्स मैंने बोला है। गैप करने के बाद गैप अप अगर होता है तो क्या करना चाहिए, फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना चाहिए, गैप डाउन होता है तो मेरे हिसाब से गैप डाउन, अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो आप पे ट्रेड मत करो, थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा सा देखो, वॉच करो। एटलीस्ट 9:15 से 12:30 1 बजे तक वॉच करो मार्केट को, ठीक है। ऐसे मार्केट में नहीं घुसना है कि मार्केट जा रहा है चलो बाय करो चलो बाय करो, ऐसा नहीं करना है। नीचे सपोर्ट 25,000 से 200 तक सपोर्ट है, वहाँ कहाँ से भी बाउंस हो सकती है निफ्टी, तो इसलिए फोमे में आके पुट बाय नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ आप रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करो, अदरवाइज इग्नोर करो ट्रेड को, ठीक है। मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, लिंक्स भी शेयर करती हूँ, जो भी लेवल्स होते हैं मैं लाइव मार्केट में आपको बताती हूँ, वीडियो भी वीडियो भी मैं भेजती हूँ लाइव मार्केट में क्या चल रहा है क्या हो सकता है अभी। तो वहाँ पे आप प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, फ्री ऑफ ग्रुप है, वहाँ पे कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू।